Student, class 8, chapter number 7, conservation of plants and animals. Today we will discuss about the topic of wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary mean वन्य जीव अभयारण्य. तो प्रोफेसर मोहम्मद ने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी जानवर को मारना या उसका शिकार करना या किसी एनिमल्स को पकड़ना क्या है, सख्त मना है. ठीक है. और लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कानून के अकॉर्डिंग क्या है, उसको दंड भी देना चाहिए अगर वो ऐसा करता है. ठीक है. तो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. फिर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह ये रिजर्व फॉरेस्ट बने किस लिए होते हैं, ताकि हम क्या है उनको वाइल्ड लाइफ एनिमल को क्या प्रोटेक्शन दिला सकते हैं, उनको क्या सेफ रख सकें उस स्थान पे. ठीक है. उसने ये भी बताया था कि जो भी लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह सकते हैं तो वो कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, या कुछ जलाने के लिए लकड़ियाँ ला सकते हैं, या कुछ दवाई वाले जो जिनसे हमें जिन प्लांट से हमें दवाइयाँ मिलती हैं वो कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत पशुओं का चरना भी अलाउड होता है. तो कई बार आपको पता है, इट इज़ पीटी, ये दयनीय चीज़ है कि कुछ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए बनाए गए हैं, पर ये सुरक्षित नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रहे हैं या कुछ लोग आसपास रह रहे हैं, वो ही क्या इन चीज़ों को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं. ठीक है. तो चिल्ड्रन बच्चे भी वहाँ जू में गए थे. जू आपको पता है एक ऐसा प्लेस होता है जो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है एनिमल्स के लिए. उसके बाद हम नेशनल पार्क की बात करते हैं. तो नेशनल पार्क में क्या क्या चीज़ें अलाउड होती है, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं होती. एक तो यहाँ क्या होता है कि सारी चीज़ प्रेजेंट है. फ्लोरा मतलब यहाँ प्लांट भी पाए जाएंगे, फोना मतलब एनिमल्स भी पाए जाएंगे, लैंडस्केप मतलब कुछ दर्शनीय चीज़ें या सीनरी वगैरह भी आपको दिखाई दी जाएगी, या हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऐतिहासिक एरिया भी दिखाई देंगे. इसमें एक प्रोजेक्ट टाइगर था, वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था. वो किस लिए लॉन्च किया था, ताकि हम देश में क्या है टाइगर को क्या है सेफ रख सकें. ठीक है. उनको बचा सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है. तो टाइगर वैसे भी क्या है, टाइगर की स्पीसीज़ कम है, लुप्त होती जा रही है, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या है इसके अकॉर्डिंग ये था, ताकि हम क्या है उसकी पॉपुलेशन को बचा सकें. ठीक है. उसके बाद में क्या होता है कि इसमें कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटियाँ जो अलाउड नहीं है. एक तो नेशनल पार्क में चरना या किसी एनिमल का शिकार करना. ठीक है. या उसको पकड़ना, या जलाने के लिए लकड़ियाँ या मेडिसिनल प्लांट कुछ भी अलाउड नहीं है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा बहुत चराना या मेडिसिनल प्लांट लाना या लकड़ियाँ जलाने के लिए क्या ये सब अलाउड थी, पर नेशनल पार्क में ये ना ही चराना, ना ही शिकार करना, ना ही एनिमल्स को पकड़ना या जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी मेडिसिनल प्लांट, यहाँ कुछ भी अलाउड नहीं होता. क्योंकि आपको पता है कि जो भी एनिमल वहाँ रह रहे हैं तो वो क्या है, अगर वो जाएंगे उसके अंदर तो वो क्या है एक डिस्टरबेंस फैला देती हैं, उनकी आवाज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. तो उन्होंने ये इसलिए बनाए गए हैं. एक अनडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, एक ऐसे एनिमल जिनकी स्पीसीज़ क्या है लगातार लुप्त होने के कगार पे है, उसको हम कहते हैं अनडेंजर्ड एनिमल. एक इसके अंदर प्रोसेस आती है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम किससे बना होता है, प्लांट एनिमल मतलब छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके प्लांट ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाते हैं. इकोसिस्टम के अंदर लिविंग से लेके नॉन लिविंग कंपोनेंट तक सारी चीज़ें इसके अंदर इकोसिस्टम के अंदर ही आती है. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, ये कुछ एक्टिविटियाँ हम कर सकते हैं, पर नेशनल पार्क में ये बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होते. तो प्रोजेक्ट टाइगर वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ताकि हम टाइगर को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है. और एक अनडेंजर्ड स्पीसीज़ भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी एनिमल ऐसी स्पीसीज़ जो क्या है लुप्त होने के कगार पे है. या इकोसिस्टम क्या है, लिविंग कंडीशन से लेके नॉन लिविंग कंडीशन तक सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. प्लांट एनिमल छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके नॉन लिविंग तक का एरिया भी किस में आता है, इकोसिस्टम के अंदर. मतलब सारा इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से बना होता है. थैंक्स.